मेरी शादी 4 दिसंबर 1997 को हो गई थी, जो लगभग 24-25 वर्ष हो गए। अच्छा, 24-25 साल हो गए जी। तो क्या हुआ था? मतलब ये भी सुनने में आ रहा है कि तलाक की बातें चली थी। हाँ, क्यों? मेरा जैसे शादी के बाद 14 जनवरी सन 2000 को एक लड़का पैदा हुआ। उसके बाद मेरे 3-4 बच्चे खराब हो गए। तो परिवार वाले कहने लगे, भाई इससे तेरी वंश बेच चलने की, इसको तो हटा दे, हम तेरी दूसरी शादी करेंगे। तो मैं दूसरी शादी से इनकार कर दिया। भाई अब मेरी कौन शादी करेगा जब मेरी क्या शादी... वजह थी दूसरी शादी कराने की? इसकी वजह थी, भाई वो कह रहे थे, भाई तेरे घरवाली के अंदर जिन है। तो जिन कैसे है? मैंने कहा भाई जिन कैसे है? तो परिवार वालों से पूछा तो कहे थे, भाई हम इसको, वहाँ राणा माजरा गांव है जो पानीपत जिले में पड़ता है, लेकिन मेरे गांव से 5-7 किलोमीटर है बलेडे से वो। वहाँ से हम तेरे घरवाली के दिखा के लिया, इसमें जिन है। तो मैंने कहा अभी जिन का कैसे है? कि इसके कपड़े लेके गए, कपड़े सूंघ के बताया उसने, मौलवी ने, जो गांव राणा माजरे का रहने वाला है। अगर इसके अंदर जिन है, अगर इसके आगे भी बच्चे नहीं होने, अगर इसको अपने घर के अंदर या पकड़ के अंदर रखोगे तो जो आगे वो आवेगी थरी दूसरी, उनको भी बच्चों का खतरा है। अच्छा, तो तो हाँ, क्या भाई उनके चाल, भी बच्चे चढ़ेंगे नहीं। क्या चाल थी इसके पीछे? मतलब इस प्रकार से अलग करना क्या कुछ, मतलब कुछ माइंड में चल रहा था तभी ऐसा कर रहे थे? हाँ, वो एक साजिश के तहत माइंड में चले हुए थे उनके, भाई तो इसके बाद मैंने अपने ताऊ रुपये को, परिवार के सदस्यों को बताया, भाई ऐसे ऐसे परेशानी है। कई बार पंचायत भी हुई, समझाया भी कहा, लेकिन वे लोग हैवी होते चले गए। हैवी होने के बाद उन्होंने इसके साथ मारपीट की और ये घर से निकाल दी। जबकि इसके और भी रिश्तेदार थे शामिल, पंचायत भी हुई, गोंडे के भी थे, मलकपुर के थे, इसके मामा फुप्पी सभी थे। इनको पंचायत के द्वारा साजिद वाजिद की सपोर्ट से इसको घर से निकाल दिया और कहा, भाई अगर इसको लाएगा तो हम तेरे को घर के अंदर नहीं रहने देंगे। तो कुछ समय पहले 2008 में हमारी जमीन दापी थी साजिद वाजिद का एरिया खाली नहीं पड़ा। मैंने निशानदाही के लिए निर्मल दहिया को, और उस टाइम डीसी थी रेनू एस फुलिया, करनाल को लिखी सफेद दी थी और निशानदेही करी थी दिलावर सिंह ने। तो उन्होंने जमीन तो छोड़ी नहीं, ऊपर से मेरे भाई को एक अपनी महिला मित्र के साथ, जो नजदीक का ही गांव था, जो यहीं पर सबके नजदीक पड़ता है, तो उसको एक महिला मित्र के साथ उसमें फंसवा दिया। और उसकी दरखास्त विजय मलिक था उस टाइम ग्रोंडा SHO, उसको दे दी गई। SHO को रेप के उसमें सुनील को, उसके 2 मित्र और थे उसके साथ में। तो वो करने के बाद रवि सरपंच फरीदपुर वाले ने, ब्रह्मपाल कौरपाल ने वो फैसला करवा दिया। और फैसले के उसमें जो फैसला हुआ, मेरे पिताजी बोले, भाई तेरे बनता है 35,000 रुपये आए। तो 35,000 रुपये देने से किस चीज के आए? जो फैसला अयासी के चलते उस महिला ने दरखास्त दी थी विजय मलिक SHO ग्रोंडा को। अच्छा, तो उसमें 1 लाख रुपए के लगभग फैसले में पैसे लगे थे, जैसा मेरे को बताया गया। तो 1 लाख के हिसाब से हम 3 भाई है, तो 35,000 रुपये को वेतन देने पड़ेंगे। मैं नाट गया। उस चीज के आपको भी पैसे देने पड़े? हाँ, मैंने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें जब पर पैसों की बात आई तो वाजिद ने उसकी आड़ में हमारा एक जमीन का किला लिखवा लिया। देखो, ये अपने नाम लिखवा लिया? अपने नाम। देखो, ये देख सकते हैं आप, ये जमीन है और ये यहाँ दिखाओ, ये यहाँ दिखाओ जी, ये रहा वाजिद अली खरीदार। ये 5,28,125 रुपये हैं। ये रहे वाजिद अली पुत्र सलामुद्दीन पुत्र निसरुद्दीन निवासी का हूँ लेटा। इसने मेरे भाई को, मेरे पूरे परिवार को ब्लैकमेल करा। और ये किला लिखवा लिया। ये किला लिखवा के उसने, जब जमीन की खबर पहले भी पड़ता था, ये देखो, लो जी, 10.5 लाख की ठगी का आरोपी गिरफ्तार। बरड़गढ़ी की 19 एकड़ जमीन के लिए इसने नेत्राम रजिस्ट्री एरिया पहले से पता चला है कि 19 एकड़ जमीन की वह खरीदना चाहता है, कि यह कागजों में तो है लेकिन हकीकत में नहीं। जो जमीन के कागजात उसे दिखे गए थे वे नेत्राम पिछले 3 साल से आरोपी हो गए। 10.5 लाख की ठगी का इनको गिरफ्तार है। तो 2011 में किया। और ये 13 में मेरा 13 फरवरी 2013 को। कौन थे? कोई राजनीतिक लोग? हाँ, राजनीतिक लोग हैं। ये 2013 में सरपंच भी थे। इनका एक भाई है बड़ा, शराफत अली। वो तो जैसा नाम हो सही काम हो। तो शराफत अली तो शरीफ आदमी है, लेकिन जो साजिद वाजिद है ये पॉलिटिक्स आदमी है। इन्होंने जिला परिषद का भी इलेक्शन है, इन्होंने पूरा परिवार ब्लैकमेल कर लिया। ब्लैकमेल ऐसे कर लिया जैसे वो महिला ने मेरे भाई को, कि इन्होंने फंसा दिया। दरखास्त दुआ थी इन्होंने, वही इन्हीं के संपर्क में थी। अच्छा, उस दिन मेरे भाई तो उनके साथ थी? हाँ जी, हाँ जी, वो इन्हीं के संपर्क में थी। अगर वो मेरा भाई लंबरदार और उस गांव का सरपंच बात करे तो वह 2 लाख रुपए मांगा है। इन्होंने 1 लाख में फैसला कर दिया। भाई चाचा ऐसे तो बच्चे कर ही देख रहे हैं। तो 1 लाख का फैसला करवाने के बाद
मेरा परिवार इनका हमदर्द हो गया। तो मैंने जो निशानदेही के लिए साजिद वाजिद की दरखास्त दी हुई थी, उन्होंने उस चीज़ का बदला लिया 4 महीने के अंदर ही मेरी ज़मीन का, जबकि मैंने वो 12 दिसंबर को दरखास्त दी, 4 महीने के अंदर ही फुल पेमेंट एग्रीमेंट करवा कर मैं हम दोनों घर से काट दिए। अच्छा। तो मेरे परिवार के जो ब्रह्मपाल कौरपाल है उन्होंने भी इनका साथ दिया। तो अब तो हम किराए पर रहते भाई, मारे को जान से मारने की धमकी भी देते हैं ये, और दारू पी के भी परेशान करते हैं। और अब भी साजिद ने अपनी बैठक पे भी मेरे को गाली गलौज कराया, और थाने में गया, हमारे चलान करवाए, वहाँ मेरे को गाली दी, मेरी दुकान में बढ़ सकते वहाँ भी गाली दी। काम क्या करते हो? मेरा काम दुकानदारी का है, शॉपकीपर हूँ, इसलिए मैं सिलाई का काम करूँ। पहले मेरा खड़ का भी काम था। खड़ के काम पे भी, खड़ के काम पे इन्होंने, जैसे मेरे भाई बलात्कार में पकड़ेगा, मैं भी सुधर नाट गया, तो उन्होंने ताला मरवा दिया भाई, जब तक ये साजिद वाजिद का नहीं पाँव पकड़ता हम इसको नहीं। सामान तो सड़ गया होगा फिर? हाँ, सामान तो सारा खराब हो गया था। मेरी उस टाइम मेरा खड़ का काम था, 2.5 लाख की मेरी खड़ पड़ी थी, 1.5 लाख की मेरी उधार थी, 4 लाख का मेरा खड़ खराब हो गया। गुरुद्वारे की दुकान में मेरा ताला मार लिया, 11 महीने तक मेरा ताला मार कर रहा। और ये मेरा भाई कई जगह इसने पैसे देने थे, जैसे जारी में पैसे लगे 1 लाख रुपए, कमेटी खा गए युद्ध ऊपर वाले की, बलवान की, शौकीन के भाई की, उसके पैसे देने थे भाई। इन्होंने गड़बड़ करी, वहाँ भी सुने पैसे देने थे झंडी पर। इन्होंने 81 के चलते तो किराए पे क्यों रहते हो? किराए पर रहते हो, मेरी प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा कर रखा, जबकि कोर्ट में डाल रखा, वहां से मैं जीत भी गया। इन्होंने कहा दिया लेंगे, मैं वहाँ मेरे घरवाले के साथ ये मारपीट करते हैं। अच्छा, मारपीट करते हैं? ज्यादा मारपीट करते हैं जी। पड़ोसी छुटवाते हैं, मेरा पड़ोस है जो मेरे घर का, वो छुटवाते आ गए। पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं? ना, पुलिस वाले कोई काम नहीं करते। कितना बार दे चुके हो? मैं कई बार दे चुका हूँ, एसपी डीएसपी और ऊपर एसपी साहब को भी, डीएसपी साहब को भी, सीएम विंडो में भी, घरोंडा थाने को भी। वो घरोंडे थाने पे तो साजिद वाजिद का कब्जा है जी। सरकार किसी के हो, सरकार इनेलो की है, रमेश राणा, रेखा राणा, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, अरविंद शर्मा, सरकार चाहे अब हो, अब वो फार्म पे जाता है अरविंदर कल्याण। अब जब ये थाने में जाता है तो इसी की सपोर्ट करता है। मेरे भाई ने मेरे साथ मारपीट करी, मेरे बटुए पैसे चुरा लिए, मेरे घर जो ईंट पड़ी थी 20,000। दुकान पे भी तोड़ फोड़ की थी? हाँ, दुकान पे भी तोड़ फोड़ की थी। उस चीज की मैंने लिखाई शिकायत दी थी। जो मेरी ईंट पड़ी थी 12,000 ईंट थी, 3,000 टाइल थी और 75 पड़ी थी जो मैंने मकान बनाने के लिए गिरी थी, वो भी मेरे भाइयों ने अपनी मकान में लगा ली। वो अवैध कब्जा कर गए, वो भी चोरी कर गए मेरे पीछे से, वो भी लगा दी। मतलब मेरे को जगह मिल दे रहा, मेरा मटेरियल भी चुरा लिया। मेरी बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे, मेरे पास एक गुड़िया है, वो अभी यहाँ 4 साल की है। वो 25 जुलाई 2018 का उसका जन्म है। अब वो 5वें साल में लगी। अब ये गुड़िया और ये, अब मेरे को दुकान का किराया, मकान का किराया, मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे। मेरे को तो सुसाइड करने के लिए, क्योंकि ये जो हमारा गुंडागर्दी है रिलेशन का, जो भी वर्तमान समय में पॉलिटिक्स लोग हैं उनके द्वारा करी गई। जैसे मेरे 100-125 साल की ये गुंडागर्दी है, जो समय समय पर राजनीतिक लोगों के सहयोग से ही चलाई जाती है। जैसे मेरे दादा का भी शोषण हुआ, मेरे दादा के बाद उससे छोटा भाई था, मेरे दादा ने उसका शोषण किया। मेरा बाप था, मेरे पिताजी, उसने अपने भाई का शोषण किया। शोषण करने के लिए मेरे दादा के मरने के बाद उसने उसका कर्ज मनाने से रिश्ता हटवाया, सिर्फ हिस्सा हड़पने के लिए। उसके ऊपर भाई ये शादी लायक नहीं है, नामर्दी का इल्जाम लगवाया। नामर्दी के बाद उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगवाया। चोरी के बाद उसके बाद जारी का इल्जाम, जबकि वो भाई ये तो क्वाड खोला, बदनीयत से अंदर पड़ा। ये अपने ही लोग हैं सारे। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ भाई, मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना चाहता हूँ। मेरे को परेशान ना करें, मेरे घरवाले के साथ मारपीट ना करें। जो घर में प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा बना, मेरा हिस्सा दुआ। ये समाज से भी, संविधान से भी, प्रशासन से भी मेरी हाथ जोड़ कर एक ही संविधान है भाई, मेरे को मरने के लिए मजबूर ना करें। मैं पहले ही कर्जदार हूँ। लोकबंदी, नोटबंदी और कोरोना के बाद वैसे ही धंधे मंदे हैं। ये दारू पी के सुनील, अनिल, ब्रह्मपाल, कौरपाल और जो हमारे रिलेशन में है, रिश्तेदार में, मेरे भाई का पितसरे लगा है, जगबीर और एक पारस और एक मेर सिंह है। जब उसको काम होता है, मेर सिंह फोन करता है, जो पानीपत के 1 नंबर बस्ते पे रहता है वो छाजपुर गाँव का। और एक उसी का चेला है मेरा भाई अनिल, जो 20 नंबर पानीपत की तहसील में 20 नंबर बस्ते पर रहता है। वो वहां से मेरे को परेशान करता जाता। हाथ जोड़ के ये निवेदन है समाज से भी, संविधान से भी, भाई मेरे को परेशान न करे, मेरे को प्रताड़ित ना करे। जो मेरा टूम गहने पैसे मेरे चुरा रखे, ईंट चुरा रखी, कड़ी, मेरा सामान वापस देने की कृपा करे, मेरे को बसने दे।